चीज़ों में अब मौसम है, होगा ही होगा, उसमें क्या ही कर सकते हैं ना, उसको जितना मैनेज किया जा सके दैट इज़ बेटर। अभी यहाँ पर ना आप लगभग 1.5 पेज रहने देना जो अभी हम लोग लिख रहे थे ना, क्योंकि मेन इक्वेशन कर लिया, बस रिलेशन बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें देखो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इसको, ठीक है। अब अगर वीक एसिड है उसके साथ में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो H+ में उसका कंट्रीब्यूशन भी तो ज़्यादा होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड तो जितना H+ है सारा रिलीज हो गया, राइट। वीक वाला काम तो अभी आपने कर ही लिया, जैसे पॉलीप्रोटिक करोगे बिल्कुल वैसे ही वीक का भी इनफैक्ट एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन में डेटा रहेगा ना, डेटा से आप उसका आंसर निकाल पाओगे, राइट। क्योंकि आपको पता है C1 α1 प्लस C2 α2 करना है, डेटा है, वहाँ से α1 निकालो, वहाँ से α2 निकालो, C1 C2 गिवन है, काम कर लो अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं 1.5 पेज, लेकिन अभी रहने देना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट pH of solution obtained by mixing, solution obtained by mixing equal volume of 0.02 molar HOCl and 0.2 molar CH3COOH. Solution given Ka1HOCl 2 into 10 to the power minus 4 Ka2 CH3COOH। देखो अलग अलग एसिड का Ka1 Ka2 गिवन है, राइट, है ना। पॉलीप्रोटिक नहीं है ये, पॉलीप्रोटिक का तो उसी में A1 A2 A3 ऐसे लिख देते हैं, राइट, ठीक है, ऑल राइट। 2 into 10 पावर -5, कंपेरेबल भी ये दोनों, पॉलीप्रोटिक में एक बहुत ही कम हो जाता है, राइट। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया, एक -7 है, एक -14, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट concentration of OH minus, concentration of OCl minus, concentration of CH3COO minus। ठीक है, log 2 का वैल्यू यूज करना हो तो 0.3 लेके काम कर लेना।
OCl माइनस का एक सेकेंड। अच्छा एक काम पहले मुझे बताओ, मतलब मोलैरिटी आपने क्या लिया है, C1 C2 का वैल्यू क्या लिया है? 0.02। एक चीज मिस हुआ है वहां पर। मिस देखो क्या हुआ है, क्या लिखा है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ये दोनों ही मिलाया तो कंसंट्रेशन तो आधा हो जाएगा ना, है ना, बस वो काम कर लेना, उसके बाद आपका आंसर सही है। 0 मतलब 0.001। हाँ हाँ बस ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है लेकिन कई बार मिस हो जाता है ये, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ सही है सही है। OH माइनस निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हो, H प्लस इंटू OH माइनस 10 पावर माइनस 14 होता है, उसको यूज़ कर लो। H प्लस आ गया तो 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई H प्लस कर लो, वही हो जाएगा OH माइनस। इक्वेशन लिखा है आपने, दोनों ही वीक एसिड है तो H प्लस का एक ही एक्सप्रेशन आएगा ना, उसी एक एक्सप्रेशन से H प्लस निकालो और उस H प्लस को डिवाइड कर देना 10 पावर माइनस 14 से, समझ गए? 10 to the power -7 चेक कर ले, सही होगा ये प्रोसेस से जो भी आ रहा है। OCl माइनस का कंसंट्रेशन आपका 10 पावर माइनस 3 आया होगा, विच इज करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस भी 10 पावर माइनस 3 आ गया होगा, ठीक है। 10 to the power -8। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मतलब ये pH, ओके pH भी तो निकालना है, pH कितना आया है, हाँ pH कैलकुलेट कर लो। नहीं 6 तो नहीं है, वो ऐड करना होगा। हाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक मिनट रुकिए। 5.95। ओके उसी के लगभग आ रहा है ना, रुक जाना, एक काम पहले कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे करते हैं। देखो इस जगह पर ये पार्ट तो एज इट इज लिखा हुआ है नोटबुक में, है ना, सिंपल एक्सप्रेशन है। इसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारा आया हुआ था H प्लस का, ठीक है, Ka1C1 प्लस Ka2C2, लेकिन अगेन डिवीजन में ये पार्ट आया हुआ था, ठीक है। अब देखो इसके लिए यहाँ से ये हमारा ऑलरेडी पहले का इक्वेशन है, राइट, है ना, ये दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखे हुए हम लोग, है ना, इनफैक्ट ये इक्वेशन है, राइट, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, 1 माइनस अल्फा 1 को 1 ले लिया है, राइट, ओके। अब यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं,
C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये रहा इक्वेशन ये। अब इसको क्या हम लोग KA1 C1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दो को ऐड कर रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ से पहले इसको इस साइड किया एक तरफ, तो C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 आ गया ना, ओके। अब इसको क्या हम लोग सीधे ये लिख सकते हैं, अल्फा 2 होगा यहाँ पे, अल्फा 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और हमने अभी क्या किया, सिंपली ऐड किया इस दोनों को, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ हाँ, यस यस, नहीं अल्फा 1 नहीं, मैंने इधर गड़बड़ लिख दिया, KA1 C1 प्लस KA2 C2 होगा, C2 होगा, अल्फा हट चुका है अभी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो अल्फा नहीं है बिल्कुल, राइट, अल्फा जा चुका है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या ये पार्ट दोनों से कॉमन ले लें? तो इस पार्ट को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ठीक है, तो अगेन एक ब्रैकेट में इस दोनों को लिखना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, यहाँ पर यही पार्ट था विच वॉज मिसिंग, ठीक है, तो यहाँ फाइनली ऐड कर देना होता है, ठीक है, बात समझे। तो अब ये स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है, तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का वैल्यू एक्चुअली रूट ओवर ऑफ क्या आ जाता है, KA1 C1 प्लस KA2 C2, पॉइंट समझे, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग H प्लस लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यही काम अगर आप इधर भी पुट करके लिखना चाहते हो ना, तब भी आप यहाँ आ सकते हो। इस चीज को अगर आप रूट को यहाँ पुट कर दोगे, ऊपर इसी का स्क्वायर है तो कैंसिल होके रूट ही बच जाना है बस, ठीक है। तो वहां से आओ या डायरेक्टली यहाँ से आओ। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है ना कि आप KA1 KA2 C1 C2 ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल निकाल सकते हो, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन में हम लोगों ने यही तो काम किया है, अल्फा 1 अल्फा 2 को रिमूव किया है, ठीक है। और एक रिलेशन की तरह ये ध्यान रखना कि A1 के A2 का जो रेशियो होगा वही होगा अल्फा 1 बाय अल्फा 2 का रेशियो, ऑलराइट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये जो डिराइव होता है ये इसी एक्सप्रेशन से होता है, और लास्ट में ऐड कर देना, बस ऐड करने का चीज़ याद रहेगा ना, तो फिर वो देख लोगे कि भाई क्या मुझे हटाना है, उसके हिसाब से वो फिर लाइन आ जाता है, ऑलराइट, बात समझ गए। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने के लिए, इधर का जो क्वेश्चन है, हाँ, अभी जो क्वेश्चन है आपके सामने वो सेम क्वेश्चन है ना, 2 डिफरेंट वीक मोनोबेसिक एसिड लिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, pH निकालो, pH टू पॉइंट सेवन, ठीक है। अल्फा 1 आया क्या, अल्फा 1 अल्फा 2, 2.7 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बताओ आगे। हाँ 0.1 यहीं से आया होगा, यहीं से आया होगा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, 0.1 सही है। और इसका 0.1 आया तो दूसरे का KA1 KA2 का जो रेशियो है वही आ जाएगा, राइट, है ना।
सेम नहीं आएगा, दोनों का रेशियो सेम होगा ना, एक हाँ रेशियो 0.1 आ जाएगा, रेशियो विल बी 0.1 राइट। तो एक वैल्यू पता है तो दूसरा वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। 10⁻⁻1 विल बी द रेशियो ऑफ α1 एंड α2 राइट, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ OH -1 बचा हुआ है वो निकालो। जीरो पॉइंट फाइव इंटू 10 to the power -12 0.5 into 10 to the power -12 0.5 लिख रहे हो तो 10 पावर तो -11 आना चाहिए। वो तो 14 जो है ऊपर में जा रही वो इधर में नहीं आई, फिर एक 3 ले रहे वो प्लस कर दे रहे 0.5 मतलब 1/2, uh, 10 पावर -11/2, 10/2 तो 5 होता है ना बेटा, है ना। तो वो अगर लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ देखो मल्टीपल आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान है ना। α1 α2 भी पूछ लिया तो α1 एक अगर आ गया तो α1/α2 का वही रेशियो होगा जो हाँ जो Ka1 एंड Ka2 का, इस रिलेशन को हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब इसी पार्ट का एक और एक्सटेंशन, ठीक है, वो ये है कि अभी तो देखो यहाँ पर Ka1 Ka2 का जो वैल्यू था 10 पावर -4 10 पावर -5 इस हिसाब में था। तो वाटर का जो कंट्रीब्यूशन आता है जो कि 10 पावर -7 आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसके रेस्पेक्ट में ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी हायर है, एक 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा है, हायर है। अब वीक एसिड ऐसा भी हो सकता है जो कंपेरेबल हो जाए किसके, 10 पावर -7 जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ रहा है, ठीक है, बात समझे। तो उसमें देखो इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर क्या होता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ H+ अब हम लोग निकाल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1C1 ये हो गया हमारा पहला एसिड का, दूसरा Ka2C2 दूसरे एसिड का। अब तीसरा जो वाटर से आ रहा होता है ना उसका कंसंट्रेशन तो फिक्स, तो Kw हम लोग सीधे लिख देते हैं ना उसी को, बात समझे। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू जो H2O का कंसंट्रेशन होता है वही होता है Kw, है ना। ध्यान है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो लिक्विड होता है वो एक्चुअली फिक्स होने की वजह से इस साइड आ जाता है हम लोग, ठीक है। तो वो पार्ट किसके अंदर किसके इनसाइड आ जाता है, Kw के अंदर, ठीक है। मान लो यहीं पर 3 वीक एसिड हमारा ऐड कर दिया, तो सिमिलर कहानी चलेगा, यहाँ पर Ka3C3 ऐड हो जाए, ठीक है। वाटर के लिए Kw लेना, बस वाटर के लिए सिंपली Kw लेना होगा, ऑलराइट, उधर ही मल्टीप्लाई होगा क्या, प्लस हो जाएगा प्लस Kw, प्लस Kw बस बात समझे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग अभी लिख लेते हैं। पॉइंट क्लियर है ना, क्वेश्चन कर पा रहे हो, देखो खुद से आंसर लेके आ रहे हो, समझ में भी आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब एक काम करना, आज मतलब अब आपका तबीयत सही हो गया, अब जो क्वेश्चन आप करोगे ना तो साथ में जो आपका मतलब जो पहले का नोटबुक है ना, कोचिंग का जो नोटबुक है उसके क्वेश्चन सारे के सारे ज़रूर कर लेना, ठीक है। साथ में जो आपका पैकेज है, स्टडी पैकेज, देखो स्टडी पैकेज का क्या होता है ना, 10 पैकेज इधर उधर का नहीं करते रहना चाहिए, लेकिन एक जो उठाओ ना उसको कंप्लीट कर लो। PYQ ये 2 काम तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए, बात समझे। PYQ आपको एक्चुअल आपका लेवल बताते रहता है कि भाई आप कहाँ तक पहुँचे, अगर पहुँच चुके हो तो आप कितने जल्दी कर रहे हो, ये सारा चीज़ बताता है, ठीक है। और स्टडी पैकेज क्योंकि एक जगह जहाँ भी आप ज्वाइन रहते हो वहाँ से पूरा आपको मिलता है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखो मैं आपको PDF दे ही देती हूँ, इनफ 200-300 क्वेश्चन, प्लस आप सारा क्वेश्चन जब आप मिलाओगे ना PYQ और आप अपने पैकेज का, तो लगभग पर चैप्टर आपका 400-500 क्वेश्चन हो जाता होगा, है ना। 400-450 इतना तो ज़रूर पहुँच जाता होगा सब में, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है और कंप्लीट भी करते जाना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टडी पैकेज कंप्लीट हुआ है आपका? पैकेज नहीं हुआ है, अरे उससे भी कर लेना, उसमें पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। जो असाइनमेंट है वो अच्छा नहीं लगता, लिखना होता है बहुत सारा असाइनमेंट जो पास
जो भी चीज़ मतलब क्वेश्चन ही तो होगा ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है। सिंगल कट मल्टीपल कट वो असाइनमेंट अच्छा रहता है। असाइनमेंट मतलब कैसा क्वेश्चन है? किसी का जो स्टडी पैकेज है उसमें असाइनमेंट रहता है। हाँ, मतलब क्वेश्चन ही तो रहता होगा, दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ क्वेश्चन। हाँ कर लेना, उसमें मतलब थोड़ा 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एक साथ जिसमें रहता है वही तो है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उसमें क्या होता है ना, 4-5 क्वेश्चन थोड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं उसमें, कई बार वो रिलेटेड होता है, 2-3 चैप्टर से रिलेटेड होता है, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसको एक बार कर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई सारे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एक स्टडी पैकेज कोई सा भी आपने कंप्लीट कर लिया है, 1-2 साइड का बुक जो आप PDF के फॉर्म में भी करते हो ना, एक्चुअली एक बुक का PDF है, ठीक है। तो कोई सा बुक अगर आप साथ में करते हो तो मोस्टली ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ज़रूरी पार्ट होता है ना, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को फिनिश करने का। और ये अच्छा खासा पार्ट, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी काम करता है इसका भी, ठीक है। ये आप सीख जाते हो। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में भी क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, मतलब लाइन हो सकता है। क्वेश्चन समझते हुए क्वेश्चन करना रहता है, इसमें भी ऐसे ही करना है। हाँ मैथ्स में भी रहता है, क्योंकि हाँ मैथ में एडवांस का अगर आप देखो ना तो उसमें तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है। कई बार मतलब ऊपर से देखिएगा क्वेश्चन ऐसा है और किसी और चैप्टर का भी चीज़ वो यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखो वो आपका जो प्रोफेशनल लाइन है, ये लाइन ही तो उसी डायरेक्शन का है ना बेटा, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको करनी होंगी, तो भाई एनालिटिकल स्किल तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। दैट इज़ वाई ऐसा रहता है, ओके। और वो मुश्किल भी नहीं होता है इतना, थोड़ा ध्यान देने का चीज़ होता है, बाकी सपोर्ट तो है ही, है कि नहीं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये पॉइंट पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इफ कंट्रीब्यूशन ऑफ H plus from water can't be neglected, cannot be neglected का क्या केस हो सकता है, जब आपका Ka1 Ka2 वैल्यू 10 पावर -6 Ka1 Ka2 का अगर आप बोलोगे Ka1 Ka2 तो Kw क्या होता है 10 पावर -14, है ना। तो 10 पावर -14 के आसपास, मतलब -10 -11 अगर हो गया है तो अब वो काफ़ी कंपेरेबल हो चुका है उधर, है ना, ठीक है। तो उस समय हमें अब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में H प्लस का क्या हो जाएगा, √ओवर Ka1C1 प्लस Ka2C2 प्लस Kw। समझ गए, ठीक है। तो बस इसी तरह इसको यूज़ कर लेना है। इसका यूज़ वैसे थोड़ा कम आएगा, ठीक है, कम यूज़ आएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो अब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर एक हेडिंग भी लिख लेना, हेडिंग लिख लेना pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या काम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो H प्लस होगा वो H प्लस सीधे सीधे ऐड हो जाएगा जो हमारा वीक एसिड का इक्विलिब्रियम है ना, ओके ओके। तो वीक एसिड अगर हम लोग HA मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन कुछ C मान, बेटा प्लीज वेट T इक्वल्स टू 0 पर ये है, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर C 1 माइनस अल्फा C अल्फा। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेट अस सपोज यहाँ से कुछ कंसंट्रेशन आ रहा है C1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस C1 इन जनरल। यहाँ देखो अब एक चीज़ क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि ये पार्ट इन जनरल ऑलमोस्ट, हाँ, अल्फा की वजह से ये इतना कम हो जाता है ना कि C1 ही रह जाता है, बात समझे। तो फिर जब यही आ गया pH निकालना है तो जो वैल्यू है उसी का नेगेटिव लॉग ले लो, पॉइंट समझ गए। तो अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम और यहाँ पर सिमिलैरिटी समझ में आ रही है क्या, A माइनस एक्स वहाँ पे ये चीज़ कॉमन था, है ना। फिर x को यूज़ करते हुए हम लोग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में चले जाते थे, राइट, ओके। यहाँ क्या है, यहाँ ये दोनों एक्सप्रेशन है ना। फिर कई बार यहाँ पर ये पार्ट यूज़ होता है कि भाई किसको नेग्लेक्ट करेंगे, किसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे, तो वैल्यू पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वैल्यू, राइट, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक। अब इसी चीज़ का यूज़ करना है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं।
ओके 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 बेबी, क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट pH ऑफ 10 पावर -1 मोलर HCl। देख रहे हो HCl में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ से -1 आ जाएगा। लेट अस सपोज H2SO4 होता तो 2 × 2 आ जाता, ठीक है। इफ 10 पावर -3 मोलर CH3COOH Ka 2 × 10 पावर -5 is mixed in it। log 2 का वैल्यू 3 ले लेना, 0.3 ले लेना, ठीक है। pH निकालो, इसका pH क्या आ रहा है? आंसर आ गया क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ, $0.7। 0.7, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। HCl का तो इक्विलिब्रियम लिखना नहीं होगा, इक्विलिब्रियम CH3COOH का लिखना होगा। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आया क्या? T इक्वल्स टू 0 पर, अच्छा अभी ये जनरल एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं, ठीक है। C1 - अल्फा C अल्फा राइट, और ये जो है इसको हम लोग कुछ C1 कह देते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन एक्चुअली ऐसा हो जाएगा राइट, और ये इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पर ये जो Ka है ये लिख सकते हैं हम लोग राइट, ठीक है। तो Ka का एक्सप्रेशन देखो क्या होना है, Ka विल बी C अल्फा प्लस C1 इंटू C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा, ठीक है। तो C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अल्फा जो होगा, अल्फा 1 - अल्फा मतलब 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस, जनरली हम लोग ये मान के आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इजीली इसलिए भी कह सकते हैं ना, क्योंकि ये जो C1 का वैल्यू है 0.1, ठीक है, तो ये और सप्रेस कर देगा इस चीज़ को राइट। हाँ, बात समझ गए। तो नेग्लेक्ट जो हम लोग करेंगे ना, एक यहाँ पर नेग्लेक्ट होगा, यहाँ भी नेग्लेक्ट होगा, C इंटू अल्फा मिल के भी ये अभी C1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा राइट। हाँ, Ka इक्वल्स टू C1 इंटू अल्फा हो जाएगा,
बात समझ गए? ठीक है, तो के ए का वैल्यू गिवन है, सी ए का वैल्यू, सी वन का वैल्यू गिवन है, अल्फा यहीं से आ जाएगा, तो साफ, हाँ साफ समझ में आ जाएगा कि बहुत ही कम है एक्चुअली। ठीक है, अब c इंटू अल्फा अगर आप करोगे भी तो 10 पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 है ना। ठीक है, सिक्स पॉइंट सेवन आ गया। अच्छा चलो देख रहे हैं, यहाँ से के ए का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 है ना। C1 इज दिस वैल्यू राइट, C1.1 है, तो अल्फा आ गया हमारा 2 इंटू माइनस 4, ये तो हमारा अल्फा आ गया। ऑल राइट, अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर हमें लिखना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल क्या है, C1 प्लस C अल्फा है ना। ठीक है, ये देखो साफ साफ यहाँ ये चीज तो दिख रहा था ना, यहीं से आगे बढ़ना है, ये अगर आपने सही लिख दिया बस यहीं से आगे चलते जाना है। ठीक है कोई नहीं, करेक्ट कर लो, बस लिखना है ऐसे ना अलग अलग कि वो आपको रिवीजन करने में सब साफ साफ दिखे। ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ C1.1 है, C का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 इंटू अल्फा विल बी 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, अभी अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हाँ 10 पावर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में तो ये सब बहुत ही छोटा है ना, हाँ नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकिन एक पार्ट ये ध्यान रखना कि यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट है कि 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 जो वैल्यू आया है ना, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये H प्लस का कंट्रीब्यूशन है, कहाँ से, CH3COH से, जो वीक एसिड है वहाँ से। बात समझे? तो अगर कभी अलग अलग पूछा, जो कि अभी इस क्वेश्चन में अलग से नहीं पूछा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर पूछे भी तो भी देखो वही कैलकुलेशन है, कुछ भी नया है ही नहीं। एक्सप्रेशन लिखते चलो, बस साथ साथ देखते चलो, आपको समझ में आता जाएगा कि भाई कहाँ क्या नेग्लेक्ट होगा, कुछ भी रटने का यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यूज सही पुट करो, उसके हिसाब से आगे चलते चलो, बस दिस इज इट। ठीक है, तो यहाँ तो ये ऑलमोस्ट 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये आएगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, यही है ना। ठीक है, तो पीएच जनरली देखो क्या हो रहा है, सीधे सीधे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वाला आ गया। ठीक है, तो फाइनल पीएच हमारा 7 के पास नहीं आएगा, ये 10 पावर माइनस 1 का निगेटिव लॉग दे दोगे तो वो आएगा 1, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच आ गया। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ भी डायरेक्ट, जैसे यहाँ लिख लिया ना, अब डायरेक्ट देख के भी बोल सकते हो, क्योंकि यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो C1 ही है, C1 है। इजी कैसे आ जाएगा, नहीं ये भी हो सकता है, ये पार्ट देखो इजी हो गया ना। ठीक है, क्योंकि पीएच निकालना है, बस यहीं से आंसर आ गया, ये तो 1 आ गया, हो गया। ठीक है, अच्छा इसी वजह से आपने सोचा नहीं ये तो नहीं होगा, तो अब इसका मतलब C अल्फा से ही आएगा, तो वहीं से आंसर निकाल रहे थे। नहीं, आप बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में थे। ठीक है, लेकिन ये है कि ये कैलकुलेशन जब कर लिया तो भी आपको सही सही पता चल गया भाई यहाँ से भी वही आना है कि नहीं। ठीक है, और अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये पार्ट गिवन होगा। ठीक है, तो अब कर ही लोगे, बिल्कुल सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है इन अ मिक्सचर, इन mixture of in mixture of HCl, (10 power minus 4 molar and CH3COOH 10 power minus 2 molar. ओके बेटा, Ka 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, इतना चीज़ गिवन है। अब देखो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड CH3COO माइनस, परसेंटेज H प्लस फ्रॉम CH3COOH, percentage H plus from
यस यस बेटा। ठीक है, चलो आंसर करो इसका। मैम तो इधर जो सी अल्फा और देखो जो सी अल्फा उसको तो नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अल्फा का वैल्यू आ रहा है 1.98 into 10⁻³ 1.9 मतलब ऑलमोस्ट 2 into 10⁻³ ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ HCl भी देखो बहुत ही कम है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। प्लस अगर बहुत ही कम वैल्यू आ रहा है तो 10⁻⁷ भी ऐड कर लो। अगर अल्फा का तो वैल्यू 2 into 10⁻³ आ रहा है। और कंसंट्रेशन ऑलरेडी 10⁻² है, कंसंट्रेशन ऑलरेडी 10⁻² है, तो C इंटू अल्फा ऐड होगा। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, तो C1 प्लस C अल्फा होगा। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंगली इसका वैल्यू खुद में ही बहुत कम है, 10⁻⁴ है। तो अब एक और क्या ऐड होता है फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट सॉल्यूशन मतलब क्या, H2O से, हाँ H2O से 10⁻⁷, तो उसको भी ऐड कर लो, देखते हैं क्या होता है। नेग्लेक्ट होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा, हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आया, 10⁻⁻, फिर से बोलना, 10⁻⁻, हाँ 4 इंटू 1.201। मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आया ना वो थोड़ा डिफरेंट है, उसका डबल होना चाहिए। देखो तो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। हाँ उतना ही आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। C T इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, अभी क्योंकि जनरल कर रहे हैं ना तो C लिख के कर रहे हैं ताकि हमें समझ में सही से आए। ठीक है, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब इस C अल्फा में देखो एक क्या ऐड होगा, C1 मतलब फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट को हम लोग
C1 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब pH चाहिए हमें सबसे पहले, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जैसे ही आप लिखोगे ना तो H प्लस क्या आ जाएगा, या फिर एक एक्सप्रेशन Ka का लिख ही लेते हैं, यहीं पर Ka डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो Ka का एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो इट विल बी C1 प्लस C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट, ठीक है, ओके। अब अल्फा को हम जब भी कंपेयर करते हैं 0.1 से कंपेयर करते हैं, 0.1 से कम होना चाहिए है ना, ठीक है। अब C1 इंटू सी अल्फा, अब लेकिन हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई C1 की जगह पे C अल्फा निगलेक्ट कर पाएंगे या नहीं, राइट, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, Ka का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵, C1 का वैल्यू देखो स्ट्रॉन्ग एसिड से 10⁻⁴, 10⁻² इंटू अल्फा जो कि हमें नहीं पता है, C का वैल्यू C तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अल्फा हो जाएगा, राइट, ओके। यहाँ से क्वाड्रेटिक आ रहा है, एक बार निकाल ही लेते हैं इसका, ठीक है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रहा है क्या, कि 10 का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, पहले एक साइड ले आते हैं फिर कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 10⁻² अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू 0। देखना तो सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल राइट। 10⁻² इधर आ जाएगा तो क्या होना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻² अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ प्लस नहीं, b स्क्वायर -4ac होता है ना, b स्क्वायर -4ac प्लस, हाँ 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, यही रह जाना है ना, ठीक है। निगेटिव का तो मतलब नहीं होगा तो निगेटिव हटा देते हो यहाँ से, ऑलराइट, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाना है -10⁻² प्लस 10⁻⁴ अगर कॉमन ले लिया, 10⁻⁴ अगर कॉमन ले लिया तो देखो ये हो जाएगा 10⁻² कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट -1 प्लस रूट ओवर ऑफ 10⁻⁴ कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 प्लस 8 इंटू 10⁻⁴ मतलब 80 हो जाएगा, राइट, है ना, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब 81 मतलब 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4 इंटू 10⁻²। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था क्या, देखो इसका वैल्यू भी मतलब इंटरेस्टिंग था, थोड़ा अच्छा वैल्यू गिवन था, नहीं। तो फिर वो 5 इंटू 001 नहीं आया, 5 इंटू 10⁻⁴। अल्फा का वैल्यू पहले 4 इंटू 10⁻² हो गया, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो ये कैलकुलेशन, हाँ ये कैलकुलेशन हमारा क्यों था, अल्फा की वजह से, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता था, ये दोनों वैल्यू बहुत कम था, तो वी नीड टू चेक कि भाई ये कहीं नेग्लेक्ट सीधे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर पॉइंट क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 10⁻⁴ है C1, C है 10⁻² और अल्फा आया 4 इंटू 10⁻², तो C अल्फा तो हो गया 4 इंटू 10⁻⁴, तो अब तो यही ज्यादा हो गया, है ना, ये 10⁻⁴ है, ये 4 इंटू 10⁻², मतलब वो नेगलेक्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, कोई भी नेग्लेक्ट नहीं होगा अभी, देखो कैसे, Ka इक्वल्स टू C1 प्लस C अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर ले सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 10⁻² आया है, 0.1 से बहुत कम है,
तो 1 के रिस्पेक्ट में तो नेग्लेक्ट कर लिया, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट और ये पार्ट तो चला गया, 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, सी कैंसिल हो गया। ऑलराइट, अब हमारे पास ये पार्ट बचा हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो के ए का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। नेग्लेक्ट जब भी करते हैं ना, किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, कहीं ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है तभी नेग्लेक्ट कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कम है लेकिन अपने आप में ये कुछ वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, खुद में है। ठीक, यहाँ देखो C1 का वैल्यू 10 पावर माइनस 4 प्लस इसका वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। हाँ, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब देखो ना, क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, 10 पावर माइनस 4 कॉमन लो तो दोनों एडिटिव है, 4 माइनस 1, 4 के रेस्पेक्ट में 1 हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, पॉइंट समझ आए? हाँ, गुड। तो क्या यही कहीं यहाँ कहीं कुछ नेग्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है। बात समझे? अरे यहाँ तो मतलब बस ये पार्ट बता रही थी, यहाँ पूरा दिस इक्वल्स टू दिस ऐसे वैल्यू आ गया। राइट, तो उतना तो मतलब बस ये पार्ट मुझे बताना था। ठीक है, ऑलराइट। पॉइंट समझ गए? ठीक है, ओके। तो यहाँ मेनली हम लोग इस पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, ये पार्ट। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहला है कि भाई मुझे पीएच बता दो। पीएच मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब यहाँ अगर आपका मन हुआ कि भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या करेंगे जो पानी से आएगा, क्या कहीं उसको भी ले सकते हैं, प्लस 10 पावर माइनस 7 कर लो। ठीक है, नेग्लेक्ट होने का होगा वो, हाँ, ठीक है। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 के रेस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 7 मुझे लगता है निकलेक्ट ही हो जाएगा। राइट, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आ पाएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं पीएच। पॉइंट समझे? ठीक है, मान लो यही कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता कि वैल्यू और थोड़ा ऐसा है ना कि 10 पावर माइनस 6 के आसपास आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस दोनों मिला के, अब 10 पावर माइनस 7 आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। वैल्यू ऐसा कुछ आया 10 पावर माइनस 7 या उससे लोअर हो गया, अब तो H प्लस फ्रॉम H2 वो कभी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ आई क्या? दिस वॉज द मेन पार्ट। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ से क्वेश्चन आगे चलो, पीएच का वैल्यू निकालो। टेन पावर माइनस 4 के रेस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 7 1000 टाइम्स वीकर, हाँ 1000 टाइम्स वीकर, यस यस। हम 5.67 5.67 आपका ये पीएच आया। 4 वैल्यू क्या लिया है? log 2.1 into 10 to the minus 6 आ रहा है। कोई नहीं, देख लेते हैं। C1 प्लस C अल्फा इफ यू वांट 10 पावर माइनस 7 लिख लो। राइट, ठीक है, हाँ 10 पावर माइनस 4 प्लस ये पार्ट अभी हमने किया है 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, है ना, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस 10 पावर माइनस 7। तो अगर आप इसको कॉमन भी ले लेते हो ना तो भी, हाँ मल्टीप्लाई हो के 10 पावर माइनस, C का वैल्यू 10 पावर माइनस 2 है ना, ठीक है। तो यहीं पर भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कि भाई ये लगभग 5 इंटू 1000 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो गया ना, हाँ 5 इंटू 10 पावर माइनस 4। फोर माइनस 0.7 ऐसा हो जाएगा ना, है ना, तो पीएच निकालो। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। क्या मिस्टेक किया था यहाँ पे? 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ओके, तो लॉग 4 माइनस लॉग 5 बेस 10,
4 माइनस 0.7 3.3। पहला आंसर आ गया। सेकंड करो, सेकंड पार्ट। OH माइनस CH3CO 1/5 इंटू 10 पावर माइनस, अच्छा H प्लस जो आ गया 10 पावर माइनस 14 से डिवाइड कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ हाँ 4 इंटू 10 पावर माइनस C इंटू अल्फा। हाँ 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। यस। परसेंटेज ऑफ H प्लस का मतलब ऐसा देखो, अभी हम लोग यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, ये पार्ट जो ऐड हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ से। बात समझे? ओके। अब यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है फ्रॉम CH3CO माइनस, तो CH3CO माइनस इसका मतलब H प्लस का जो आप ऐड करोगे ना, वहाँ से केवल CH3CO माइनस से तो C अल्फा ही आ रहा होगा, राइट। और H प्लस टोटल आपका पता है। हाँ वेरी नाइस। तो देख रहे हो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के बावजूद CH3COH से 80% आ रहा है CH3COH का, 20% है ना, 100 में से माइनस कर दो 80, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हर जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को नेग्लेक्ट कर देंगे, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, अभी ये पार्ट क्लियर है ना कि भाई हम लोग उतना क्यों याद रखेंगे कि मुझे इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, वैल्यू देख लेंगे ना, नहीं, ठीक है। जो भी रहेगा वैल्यू देखते हुए हम लोग आगे कर लेंगे, क्योंकि पता है जब बच्चा ये याद करने लगता है ना कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहीं से निकालना है, बाकी सब नेग्लेक्ट कर दो, अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा तो अब देखो नेग्लेक्ट होगा ही नहीं, आंसर गलत आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन हो चुका है। अब लेकिन ना आप इसको ऐड करना, अब इसके आगे अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, देन बफर है, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट इन टॉपिक में मूव करना होगा, क्योंकि मेन डिफरेंट टॉपिक का क्वेश्चन कर लिया है, इनफैक्ट उसका एक आइडिया भी जो होता है ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी आपको हो चुका है, क्योंकि आज देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने खुद से ही किया है ना, कहीं कहीं थोड़ा बहुत बस हेल्प लगा, नहीं तो क्वेश्चन खुद से किया, और कैसे हो रहा है ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मुझे लगता है कि अभी 15 to 20 क्वेश्चन अब हो जाएगा उस PDF से, ठीक है।